सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और जितना यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को भी प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, हम एक फिर से लाए हैं शिव चर्चा कहानी। दो गोतनी का है। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कैसे दोनों गोतनी भगवान को, शिव को गुरु मानती है, कौन मानती है नहीं मानती है, भगवान किसको दया करते हैं किसको नहीं करते हैं, ये आप लोग को चर्चा में सुनने को मिलेगा। गुरु भाई बहन साहब, शुरू से सुनिएगा, बीच में कट नहीं करिएगा, शुरू से सुनिएगा तभी चर्चा का रहस्य मिलेगा। इसलिए शुरू से अंत तक सुनना चाहिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। दो गोतनी थी। दो गोतनी में एक गोतनी अमीर रहती थी और एक गोतनी का पति बहुत पीता खाता था, दारू मौत खूब करता था। जो भी अगर कमाता था थोड़ा बहुत तो वो सब खर्चा कर देता था। क्या करती थी, जिसका घर में पीने खाने के रहेगा तो मुश्किल में रहबे करती थी, तो हर कोई जानते हैं। और एक गोतनी थी तो अमीर थी ही और 2-4 वो गाय रखी थी, तो उसको बम थी, उसको तो मतलब ही नहीं था। वो छोटी वाली के जो गरीब थी उसको वैल्यू नहीं दे रही थी। दोनों गोतनी साथे थी, बहुत दिन तक साथे चल रहा था। पर इसका पति दारू पीते थे, तो वो जो एक गोतनी कहती है, जो उसका पति तो दारू पीता है तो हम उसका पीछे पीछे काहे रहेंगे, उसको अलग कर देते हैं। अपना जो रहेगा, जो करेगा खाएगा, हम साथे काहे रखेंगे उसको। तो इस तरह से उसको अलग कर दी। उसका पति तो दारू पीने वाला था, इसका कोई मतलब ही नहीं था घर का, जगह जमीन का, मिले या ना मिले, दे या ना दे। अलग जब कर दी तब वो चली गई बाहर, कुछ दूर में रह रही थी। उसको कुछ नहीं मिला, खेतबाड़ी कुछ नहीं मिला था, सब अकेले गोतनी कर रही थी। उसका गाय भी था, बस सिर्फ ये वो गाय उसको दे दी कि जाओ तुम भी अपना एक गाय रखो और एक गाय से तुम जो करना है तुमको, उसमें तुम खा पियो रहो, जो करना है दूध बेच के। अब तुमको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं जगह जमीन दिया, नहीं और गाय ज्यादा दिया। बहुत सारा गाय था पर एक ही वो गाय उसको मिला। वो बेचारी काकी शिव के भक्त थी। पति जैसे ही उसका दारू पी रहे थे, पर शिव की भक्ति वो बहुत करती थी, शिव को बहुत पूजती थी, बहुत मानती थी। इस तरह से जब वो बाहर कुछ दूर में वो झोपड़ी बना के रहने लगी, जब ये नहीं रहने दी अमीर वाली, तो झोपड़ी बना के उधर जब रहने लगी, तो उसी से वो दूध बेच के अपना पेट पोसती थी, पालती थी। दोनों पति पत्नी थी, इसका बच्चा भी नहीं था, 2 एगो था मात्र। सब बड़ी वाली के बच्चा भी था, पहले वाली जो अमीर थी सो। अब क्या हुआ गुरु भाई बहन साहब, जब एक दिन दूध बेचने के लिए जा रही थी अमीर वाली, उसका तो ज्यादा गाय था तो दूध बेचती थी, तो बड़ा बाल्टी में 1 बाल्टी लेके जा रही थी दूध। दोनों गोतनी के बीच में जो भी होता था ना, वो भगवान शिव और माता पार्वती सब देख रही थी। तो माता पार्वती कहती है शिव से कि प्रभु चलिए हम लोग धरती लोक में, बहुत दिन हो गया हम लोग कैलाश पर्वत में बैठे बैठे मन अनसा गया है, तो थोड़ा चलिए धरती लोक में चलते हैं, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, मन लग जाएगा, फिर आ जाएंगे हम लोग अपने जगह में। भगवान शिव बोले कि पार्वती बहुत जाने मन कर रहा है, धरती लोक बात क्या है, वो भी सब देख रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे थे कि पार्वती के मन में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। और पार्वती के मन में चल रहा था कि भगवान आपको इतना धरती लोक में चर्चा हो रहा है, हर जगह सुनते हैं आपका शिष्य बहुत सारा है, हर मंदिर में, घर में, जहाँ तहाँ चर्चा हो रहा है। तो चलिए हम लोग धरती लोक में थोड़ा सा हम भी चर्चा आपका सुन जाएंगे, भजन सुनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए शिव भगवान का पति भोलेनाथ बोले ठीक है पार्वती चलो, तुम तो जो भी बोलती है हमको तो सुनना पड़ता है, तुम जिद्दी में अड़ जाती है तो हमको मजबूर होकर सुनना पड़ता है, तुम जो कहेगी वो हमको सुनना मजबूरी है, चलो धरती लोक चलते हैं। वहाँ चली, एक जंगल था, जंगल के कुछ दूर में बेल के पेड़ भी था।
सामने वही पेड़ के बगल में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ छोटा सा कुटिया बना के और वहीं रहने लगे। जब वहां रहने लगे तो उसका जो अमीर वाली थी वही रास्ते से जा रही थी एक बाल्टी दूध लेके। वही रास्ते से जा रही थी एक बाल्टी दूध लेके। तो जो माता पार्वती थी एक बूढ़ी के रूप में थी और भगवान शिव एक बूढ़ा के रूप में। तो माता पार्वती कहती है अमीर वाली से कि कहाँ जा रहे हैं बेटी, आप से थोड़ा सा सुन जाइए ना। तो बोलिए हाँ बोलिए क्या बात है। तो बेटी हम बहुत दिन से ना भजन उजन नहीं सुने हैं, चर्चा भजन सुनते हैं बहुत होता है इधर मंदिर में घर में जहाँ तहाँ होता है, सो तो हमको कुछ शिव चर्चा सुना दो ना और भजन उजन भी सुना दो। सुनेंगे तो हमको बहुत आनंद लगेगा, मन लगेगा। बुढ़ापा में क्या है, यही शिव कहीं भजन चर्चा में तो लगना चाहिए, धर्म के दिन है मेरा आ गया है, यही सब करेंगे। तब वो कहती है अमीर वाली, और तुमको कुछ नहीं मिलता है बुढ़िया, हमको दूध बेचने जाना है, इतना सारा दूध बेचेंगे, तुमको हम भजन सुना के रहेंगे और चर्चा सुना के रहेंगे। हमको जा रहे हैं दूध बेचने, हमको बहुत सारा काम है, हमको पैसा कमाना है। बोली चली गई दूध बेचने के लिए, नहीं सुनी। दूध बेच के वो अपना घर आ गई। दूसरा दिन में उसका जो गरीब थी, इसका पति दारू पीते थे, वो भी गए बेचने के लिए जा रहे थे। छोटा सा एक गाय का दूध कितना होगा गुरु भाई बहन सब, जो भी 1-2 केजी होता था वही से वो सब दोनों पति पत्नी खा रहे थे बेच के। लेकिन उतने से दूध लेके वही रास्ता से वो भी जा रही थी। जब वही रास्ता से जा रही थी तो फिर वहाँ माता पार्वती रोकी, बूढ़ी माता। वो कहती है कि बेटी कहाँ जा रही है। बोले माता हम दूध बेचने जा रहे हैं, तो यही दूध बेचते हैं हम प्रतिदिन, तो अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, क्या करें। तब माता पार्वती कहती है बूढ़ी अम्मा इससे कि बेटी हमको बहुत दिन हो गया है सिर्फ चर्चा भजन नहीं सुने हुए। सुनते हैं कि बहुत इधर होता है मंदिर में घर में सिर्फ चर्चा भजन होता है, तो हमको सुना दो ना। अगर हम सुनेंगे ना भजन और चर्चा तो हमको बहुत आनंद लगेगा। मन ठीक नहीं लग रहा है, अगर चर्चा सुन लेंगे और भजन ना तो हम आनंद मिलेगा, हम खुश रहेंगे। तो भगवान भोलेनाथ बगले में एक शिवलिंग बना लिए थे कुटिया के पास, और वही शिवलिंग के पास बैठे थे अपना ध्यान लगा के, और सब तमाशा देख रहे थे पार्वती का कि देखते हैं कैसा कैसा करने के लिए आई है, किससे इतना परीक्षा दे रही है। तब वो बूढ़ी वो बेचारी सोची कि आप भजन और चर्चा सुनिएगा बूढ़ी माँ अम्मा, तो ठीक है, हम तो शिव शिष्या है ये है, और हम चाहते हैं कि कोई मेरा मुंह से चर्चा या भजन सुन जाए तो हमको भी बहुत आनंद लगता है। क्योंकि शिव शिष्या को तो अपने बोलना चाहिए और अपने से ही सुनाना चाहिए चर्चा भजन। अगर कोई हमको बोल रहा है, मेरे मुख से सुनने चाह रहा है, तो हम आपको जरूर सुनाएंगे माता जी। और वहीं बैठ के और वो चर्चा भी सुनाने लगी और भजन भी सुनाने लगी। अब इतना भजन इतना चर्चा सुनाने लगी कि वो भूल ही गई कि हमको दूध बेचना है। भूल गई, इतना मगन हो गई, इतना ध्यान लग गया चर्चा भजन में कि ये भूल गई कि हमको दूध बेचने के लिए जाना है। शाम हो गया उसको वहां पर चर्चा भजन करते करते। जब शाम हो गया, अंधेरा होने लगा, तो सोची तो माता जी हमको तो दूध बेचना था तो नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से दया से इतना भजन और चर्चा हो गया ना, वही बहुत वही काफी है। अब उसी में हमको लग रहा है कि पेट मेरा भर गया है, खूब भरा भरा जैसा लग रहा है। क्या करते, दूध भी बेच के तो लेके खाते हैं, पर नहीं किए चर्चा भजन भी तो हो गया ना, तो चलो इसमें भी बहुत आनंद मिला हमको। और वो दूध का की नहीं गई, अंधेरा होने लगा, तो बोली माँ जी लीजिए दूध, आप पिएगा तो लीजिए पी जाइए। वो बूढ़ी अम्मा बोली कि ना बेटी तुम बेचो, बेच के जाओ। बोली अम्मा माता जी कहाँ बेचेंगे, तो हम शिवलिंग के ऊपर सब गिरा देते हैं। अब जो शिवलिंग एगो बना के रखे थे, उस शिवलिंग के पर वही दूधवा सब ढार के वो घर आ गई। शिवलिंग पर वो दूधवा वहाँ ढारने लगी।
जब ढारने लगी तो वो जो बेल के पेड़ था वहाँ पर ही, तो वो माता जी का की बेल के पत्ता तोड़ ली और शिवलिंग के जो धार जहाँ गिरता है वो धार में सब पत्ता को बिछा दी। जहाँ धार गिरता है, जल धारी जहाँ शिवलिंग से जल गिरता है, जब धार निकलता है, गिर बह रहा है उसका धार, वहाँ पर पूरे बेलपत्ता बूढ़ी अम्मा वहाँ बिछा दी। बिछा के और जब उस दूध ढार के वो अपना झोला में भर के ले गई थी, झोला में लेके आ रही है, तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटी तुम हमको भजन और चर्चा सुना है, हमको बहुत आनंद लगा बेटी, अब तुम ना खूब खुश रहेगी, भगवान तुमको सब कुछ भरेंगे, तुमको कभी दुख नहीं होगा बेटी, अब तुम दिनों 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 तुम बढ़ते जाएगी, तुमका तेरा घर 1 से 21 हो जाएगा बेटी, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। और लो ये जो हम तुमको जो भी दे रहे हैं ना, ये झोला में भर के ले जा बेटी, झोला में भर के ले जा, उसके बाद तुम अपने घर जाके आज चर्चा करना, चर्चा कर लेना, उसके बाद तू झोला खोलना बेटी, पहले नहीं। चर्चा जब पूरा हो जाएगा तो तू वहीं झोला खोलना। बांध दी थी, बोली वहाँ अभी खोल के देखना भी मत, जब तुम चर्चा करवाएगी, चर्चा तेरा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद तुम वहीं झोला खोलना। वो काकी जब चर्चा संपन्न हो गया, आरती के टाइम हो गया, तब उसको याद आया कि माता जी हमको झोला में कुछ दी थी और बोली थी चर्चा जब तुम करवाएगी, चर्चा जब संपन्न होगा तब तुम झोला खोलना लाके। तब हम जा रहे हैं झोला लाने के लिए, और घर से वो ले गई झोला, वो झोला ले गई, गठरी मोटरी जो भी था वो ले गई। और वहाँ जब खोलती है तो देखती है कि सब सोना चांदी हीरा मोती में बदल गया है, पूरा भर गया है उसका झोला। अब सब शीशा बहन वहाँ हाहाकार मचने लगा कि इतना चमत्कार हो गया, इसका घर चमत्कार हो गया, देखो चर्चा करवाई और इसका घर में सोना से अन्न धन से भर गया, इतना सोना चांदी आ गया इसका घर, पूरा हाहाकार मच गया। और वही बेच के वो अपना घर गाड़ी बंगला सब कुछ कर ली, सब कुछ हो गया उसको। तब किसी को कान में सुनाई दिया, वो अमीर वाली को, उसका गोतनी को, कि तेरी गोतनी तो सब कुछ कर ली है, गाड़ी बंगला स्वर्ण महल हो गया है, गाड़ी है, घोड़ा हाथी सब है। तो वो बोलती हाँ सुने तो हैं कि धीरे धीरे वो सब कुछ कर ली है, लेकिन पता नहीं इतना दिन के अंदर इतना कुछ कैसे कर ली है। तब उसका गोतनी फिर आती है घर और अपना गरीब वाली से, जो पति जिसका दारू पीते थे, उससे पूछती है कि तू इतना कर कैसे ली है। वो बेचारी सीधी थी, शिव शिष्या थी, वो साफ मन वाली थी, उसको छल कपट भी बोलने के लिए नहीं आता था, झूठ बोलने के लिए नहीं आता था। जैसे उसका गोतनी पूछी, सब कहानी बताई कि हम दूध लेके जा रहे थे बेचने, तो रास्ते में एक छोटा सा कुटिया में एक बाबा और एक बूढ़ी अम्मा थी, तो हमको चर्चा भजन सुनाने के लिए बोली, हम चर्चा भजन सुनाने लगे, अब मगन हो गए, हमको शाम हो गया। अब शाम हो गया तो हमको एक थैला में, हम दूध बेचे भी नहीं, सब दूध वही शिवलिंग में दे दिए, और वो थैला में भर के दो दी हमको, माता जी वही लेकर आए, उसी में हमको इतना हो गया है, ढेर सारा आशीर्वाद दी। अब उसका गोतनी जो थी अमीर वाली, वो लालची हो गई, अब सोची कि ऐसा बात है। वो भी एक दिन फिर से जब दूध बेचने के लिए जा रही थी, तब वहाँ मिली बाबा और बूढ़ी अम्मा, तो उसको कहती है जाके कि माता जी हमसे नहीं सुनिएगा भजन चर्चा, हम सुनाएंगे। तो माता जी कहती हाँ सुनाओ, तो ये भी सुनाने लगी, भजन चर्चा सुनाने लगी। जब सुनते सुनते लेट हुआ, तो बोली कि अब क्या करें माता जी, इतना तो चर्चा भजन सुना है, अब हम भी जाते हैं घर, लेट हो गया है, अब क्या करेंगे दूध, तो यही शिवलिंग में सब गिरा देते हैं और चले जाते हैं। अब वो काकी शिवलिंग में सब दूध गिरा दी, तब कहती है माता जी सब तो हम शिवलिंग में दूध ढार दिए, तो हम घर लेके क्या जाएंगे, तो हमको भी कुछ दीजिए। वो आई थी मेरी गोतनी, तो उसको कुछ दिए थे, हमको भी कुछ दीजिए। तो ठीक है बेटी लो, तुमको भी देते हैं।
और उसको भी वहाँ जो भी पता होता था उसको भी भर के दे दी। जब घर आई और उसको भी बोली कि देखो तुम घर में जाके चर्चा कराना, और चर्चा करवा के जब संपन्न होगा चर्चा तब तुम ये लोग खोलना वहाँ और देखना, पहले नहीं खोलना, भी रखो और कर तुम चर्चा करवाएगी, चर्चा के बाद तुम ये लोग खोल के देखना। फिर भी उसी तरह की पहले चर्चा करवाई तो बोली कि अरे अम्मा जी तो हमको बोली थी बुढ़ी अम्मा कि झोला में लेके जा रही है तो वहाँ चर्चा करवाएगी तब खोलना, चर्चा के बाद वही। वो भी गई झोला लाके, जब झोला खोल रही है तो पूरा सांप बिच्छू पूरा भर गया उसका घर, सब इधर उधर भागने दौड़ने लगी, जितना शिव शीशा बहन आई थी सब भागने दौड़ने लगी। अली भी आश्चर्य हो गई कि ऐसा मेरा साथ क्यों हुआ, काहे हुआ ऐसा। भगवान शिव सब देखते हैं, गुरु भाई बहन सब, क्योंकि ये लालच में गई थी, इसका मन में लालच था। अगर इसका मन साफ था, अगर मन में लालच नहीं था तो शुरू में ही सुन जाती। पहले दिन तो यही भेटाई थी उसको, यहाँ यही गई थी, इसी को बोली थी पहले भजन करने के लिए और चर्चा करने के लिए, तब वो उस दिन नहीं सुनी। और बाद में जब अपना गोतनी को देखी तब फिर वही काम की। तो भगवान तो देखते हैं, लालच के कभी साथ नहीं देते हैं भगवान। आप मत मांगिए कुछ, बस उसको प्रभाव से विश्वास रखिए उससे, वो आपको क्या मन में सोच रहे हैं, क्या श्रद्धा है, वो सब पूरा करेंगे। वो तो बेचारी मांगी नहीं थी, मगर उसका कमी उन लोगों को था मालूम। मन साफ देखा, भाव देखा उसको। बेचारी घर में इतना गरीब था, फिर भी उसका मगन हो गई भजन में और चर्चा में, भूल ही गई कि हम घर जाके क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। भगवान सब देती है, उसका घर भर दिए। तो इसी तरह भक्त से भगवान खुश होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोगों को कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।